संजय सरकार, शरद पवार जी ने क्या बोला? शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या आप? रोहित प्लीज काम डाउन। अवधेश जी को लाइए जरा दूसरी तरफ। अवधेश जी, शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या ममता बनर्जी? शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या अखिलेश यादव? शरद पवार जी से ज्यादा आहत हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं। तो संजय सरकार, जब शरद पवार जी कह रहे हैं जिन्होंने अपना बेटा ही खोया है, अजीत पवार उनके बेटे की तरह थे, कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, ये एक इंसिडेंट है। आप जानते हैं, आपको कंस्पिरेसी, ममता बनर्जी को मुझे लगता है न्यूज में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए संजय सरकार, क्या हो रहा है? अभी सुनिए, आप सुन लीजिए, अभी सुनाइए ना, लेकिन कायदे की बात कीजिए। आप सुन लीजिए जी, बोलिए। आप सुन लीजिए। पहले तो देखिए, पहले तो देखिए, ये मिनिस्ट्री को साथ में, सिविल एविएशन के साथ में कॉर्पोरेट अफेयर्स भी जुड़े हुए हैं, साथ में होम मिनिस्ट्री भी जुड़े हुए। कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों ने इसको बैन किया है? क्यों एसएफआई बोल को उसको दफ्तर पता फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया है? होम डिपार्टमेंट पर सीआईएसएफ जो रहता है, सीआईएसएफ पहले देखता है कौन दारू पी के अंदर जाता है, कौन दारू पी के अंदर नहीं जाता है। उसको पास में सब देखने के लिए भी सब व्यवस्था है, ठीक है। जैसे स्मोक करने के लिए अल्कोहल है कि नहीं, उसमें भी देखने के चाहिए, लेकिन वहां पर भी हम सवाल उठाता है। नंबर 2 आपको मैं बताता हूं, सिंधिया जिस समय मरा था उसमें बीजेपी का सरकार था, बालू जोगी भी जिस समय था बीजेपी का सरकार था। आप देखिए, एआईएफएफ जब 2012 में गठन हुआ था 30 जुलाई के पहले, उसको पहले ये नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं, हम नहीं आ सकते उसके बाद। लेकिन मैं सबसे बड़े बात क्या है मालूम है आपको? आज जिसको डीजी बनाया जाता है, एक आईएएस ऑफिसर को बनाया, लेकिन रेलवे बोर्ड का कोई चेयरमैन को बनाया जाता है रेलवे के अंदर। शर्मा जी को लाइए, पंकज जी को लाइए। सिविल में, मैकेनिकल में, टेलीकम्युनिकेशन जो अरे भाई ममता बनर्जी जी को कैसे? नहीं, अवधेश जी रुकिए, पंकज जी को लाइए। पंकज दादा, माफी चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ा। जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं, ये शर्मनाक बयान, ये शर्मनाक नॉलेज ही नहीं है। और किसी की हत्या कराई जाती है क्या? मतलब बेटा जो है, कैसे वो बेटा का जवाब हम नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्यों? उसको देखिए, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट। पहले दिख रही थी। ये आपने जो रोहित, पिछले 7-8 एक्सीडेंट हुए भारत के इतिहास में, राजनीतिक क्षति किसकी होगी? जिसमें बड़े बड़े नेताओं में, जिसमें आपने सिंधिया जी का नाम लिया, वाईएसआर जी का नाम लिया, इस सब में कौन जिम्मेदार था? संजय गांधी। ये सब बेतुकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये सब सोशल मीडिया के लिए ठीक है। मैं यही बोल रहा हूं अनुराग ढांडा, कम से कम आपको तो परिपक्व होना चाहिए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बंगाल में डेस्परेट है, उनको हेडलाइन, उनको कोई मौका नहीं छोड़ना है बीजेपी पे अटैक करने के लिए। मेरे को वो कनेक्टेड है जनता से। मुझे ऐसा लगता था, मुझे आज पहली बार लग रहा है कि क्या ममता बनर्जी हैज लॉस्ट हर कनेक्ट विद द पीपल ऑफ बंगाल। ये क्या बेतुकी बात है? शरद पवार कह रहे हैं इट्स एन इंसिडेंट, मैं कह रहा हूं सवाल पूछो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। अनुराग ढांडा, जो आपने कहा, लेकिन आखिरी में बोला जो ममता जी ने कहा है वो भी तो ठीक है। क्या ठीक है? क्योंकि कोई नेता विपक्ष में आ रहा है, कोई नेता पार्टी बदलने वाला है, उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? आपको न्योता पहले से एडवांस देकर आप नहीं, ऐश्वर्या जी विपक्ष में वो कब आ रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूं। कब कहा था कि मैं विपक्ष? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कर सकते हैं। ये कब कहा था? क्या आप नहीं, ये कहा ही नहीं था। शरद पवार कर रहे हैं। बनर्जी ने अनुराग ढांडा, से तो पूछा ना आप ना मैं, शरद पवार कह रहे हैं। आप शरद पवार को झूठा कह रहे हैं, आप शरद पवार को गलत कह रहे हैं। करप्शन फाइल्स के बारे में अजीत पवार जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि नहीं बोला था? आप चाहते हैं कि मैं शरद पवार जी की स्टेटमेंट चलाऊं? आप चाहते हैं कि मैं शरद पवार जी की स्टेटमेंट चलाऊं? आप सुनना चाहते हैं शब्द? अजीत पवार जी ने कुछ दिन पहले बोला था या नहीं बोला था? मैं कह रहा हूं 1 लाख नेताओं ने बोला। क्या बोला था? क्या बोला था? मैं कह रहा हूं बोला। 1 लाख छोड़िए आप, अजीत पवार जी की आज बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, बोला था तो एक सेकंड आप देखिए। हाँ, बोला था तो पहले, चलिए माना बोला था तो फाइल बोला था, चलिए माना था बोला था तो एकनाथ शिंदे ने नहीं बोला था। और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने नहीं, एक सेकंड, जो अननेचुरल है। अनुराग ढांडा, यू आर अप टू डेट ऑन एवरी इवेंट। एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर लिया था। बताएं कि अजीत पवार तो क्या हुआ? कब बोला था कि मैं सरकार? तो क्या हुआ? आप जवाब दो। कभी नहीं बोला था उन्होंने। एवरीवन ऑन एयर, अवधेश जी प्लीज, एवरीवन ऑन एयर। मैं आपको, एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर लिया था। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? और इस देश का विपक्ष, नेचुरल डेथ उनकी हुई है, इस तो देश क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे एक कारण बता दो। अनुराग जी, आई डोंट एग्री, एक कारण बता दीजिए। संजय सरकार, यू हैव लॉस्ट द प्लॉट। अजीज खान साहब, अखिलेश जी को समझाइए, इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। अगर ये कारण है तो एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था भाई।
आज भारतीय जनता ये कैसी बेतुकी बातें हैं? ये उतनी बेतुकी है जितनी कि रोहित ने बोला, जो 10 नेताओं का नाम लिया और बोला इसके लिए ये जिम्मेदार। ऐसे थोड़ी होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्या अमेरिका में 9/11 को लेके आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चलती? आप लोग ये सोशल मीडिया से, ये इंस्टाग्राम की रीलों से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि आप लोग जो आपके मन में आप लोग बोले जा रहे हैं। सवाल करना है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से करो, सवाल करना है तो डुओपली पे करो, सवाल करना है तो पूछो इस कंपनी से, ये जो कंपनी है वीएसआर, कि तुमने एक शराब पीने वाले और जो पकड़ा गया पायलट वीएसआर, उसके पायलट को तुमने क्यों लगाया दोबारा डिप्टी सीएम के उसमें? ये एक सीसीटीवी की नई फुटेज आई है। कहीं एक सीसीटीवी फुटेज था, वहां पे सीसीटीवी हाई एल्टीट्यूड पे लगा हुआ था, उसमें वो पीछे पेड़ों के पीछे प्लेन गिर रहा है। गरिमा ऐसे समझ नहीं आना, आपकी टीम को ट्रीट करना पड़ेगा, बाद में चलाइएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से नहीं रियलिटी होता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से पूछो सब कुछ क्यों दो कंपनी को दिया है? देश की जनता का हित कहां है? देश की जनता की सुरक्षा कहां है? अनुराग ढांडा, आप जैसे नेता आम जनता से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, कि आपको अपनी चिंता नहीं है? पहले तो अपनी सुरक्षा करोगे, फिर तो दूसरों की। क्यों अखिलेश यादव सवाल नहीं करते? क्यों ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सवाल नहीं करते? सही लोगों से सही सवाल करिए। गलत सवाल करेंगे तो वो उसमें जो असली आरोपी लोग हैं वो बच जाते हैं, जिन पे सवालिया निशान है। जब 2-2 साल प्लेन 2 भाग में होने के बाद संजीव उनियाल जी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। डिप्टी सीएम की जान के साथ इस कंपनी ने क्या किया है, नहीं किया है, खिलवाड़, वो पता लगेगा ना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अवधेश जी कब पता चलेगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इट्स अ वेरी सैड डे, इट्स अ वेरी सैड डे। नमस्कार। संजय सरकार, शरद पवार जी ने क्या बोला? शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या आप? रोहित प्लीज काम डाउन। अवधेश जी को लाइए जरा दूसरी तरफ। अवधेश जी, शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या ममता बनर्जी? शरद पवार जी से ज्यादा दुखी हैं क्या अखिलेश यादव? शरद पवार जी से ज्यादा आहत हैं क्या मल्लिकार्जुन खड़गे? नहीं। तो संजय सरकार, जब शरद पवार जी कह रहे हैं, जिन्होंने अपना बेटा ही खोया है, अजीत पवार उनके बेटे की तरह थे, कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है, ये एक इंसिडेंट है। आप जानते हैं, आपको कंस्पिरेसी, ममता बनर्जी को मुझे लगता है न्यूज में रहने की ऐसी आदत हो गई है कि वो कुछ भी बोल रहे हैं। सुनिए संजय सरकार, क्या हो रहा है? अभी सुनिए, आप सुन लीजिए, अभी सुनाइए ना, लेकिन कायदे की बात कीजिए। आप सुन लीजिए जी, बोलिए। आप सुन लीजिए। पहले तो देखिए, नहीं, पहले तो देखिए, ये मिनिस्ट्री को साथ में, सिविल एविएशन के साथ में कॉर्पोरेट अफेयर्स भी जुड़े हुए हैं, साथ में होम मिनिस्ट्री भी जुड़े हुए। कॉर्पोरेट अफेयर्स क्यों ने इसको बैन किया है? क्यों एसएफआई बोल को उसको दफ्तर पता फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन किया? होम डिपार्टमेंट में सीआईएसएफ जो रहता है, सीआईएसए पहले देखता है कौन दारू पी के अंदर जाता है, कौन दारू पी के अंदर नहीं जाता है। उसको पास में सब देखने के लिए भी सब व्यवस्था है, ठीक है। जैसे स्मोक करने के लिए अल्कोहल है कि नहीं, उसमें भी देखने के चाहिए। लेकिन वहां पर भी हम सवाल उठाता है। नंबर 2 आपको मैं बताता हूं, सिंधिया जिस समय मरा था उस वक्त बीजेपी का सरकार था, बालू जोगी भी जिस समय था बीजेपी का सरकार था। आप देखिए, एआईएफएफ जब 2012 में गठन हुआ था 30 जुलाई के पहले, उसको पहले ये नहीं था, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में नहीं, हम नहीं आ सकते उसके बाद। लेकिन मैं सबसे बड़े बात क्या है मालूम है आपको? आज जिसको डीजी बनाया जाता है, एक आईएएस ऑफिसर को बनाया, लेकिन रेलवे बोर्ड का कोई चेयरमैन को बनाया जाता है। रेलवे के अंदर शर्मा जी को लाइए, पंकज जी को लाइए। सिविल में, मैकेनिकल में, टेलीकॉम्युनिकेशन जो अरे भाई ममता बनर्जी जी को कैसे? नहीं, अवधेश जी रुकिए, पंकज जी को लाइए। पंकज दादा, माफी चाहता हूं, आपको वेट करना पड़ा। जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, ये शर्मनाक बयान, ये शर्मनाक नॉलेज ही नहीं है। और आजाद मसूद और इस देश में किसी की हत्या कराई जाती है क्या? मतलब जो बेटा जो है, कैसे वो बेटा का जवाब हम नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्यों? उसको देखिए, मेरी बात सुनिए आप, एक मिनट। पहले दिख रही थी। ये आपने जो रोहित पिछले 10 जो 7-8 एक्सीडेंट हुए भारत के इतिहास में, राजनीतिक क्षति किसकी होगी? जिसमें बड़े बड़े नेताओं में, जिसमें आपने सिंधिया जी का नाम लिया, वाईएसआर जी का नाम लिया, इस सब में कौन जिम्मेदार था? संजय गांधी। ये सब बेतुकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, ये सब सोशल मीडिया के लिए ठीक है। मैं यही बोल रहा हूं अनुराग ढांडा, कम से कम आपको तो परिपक्व होना चाहिए। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बंगाल में डेस्परेट है, उनको हेडलाइन, उनको कोई मौका नहीं छोड़ना है बीजेपी पे अटैक करने के लिए। मेरे को वो कनेक्टेड है जनता से। मुझे ऐसा लगता था, मुझे आज पहली बार लग रहा है कि क्या ममता बनर्जी हैज लॉस्ट अ कनेक्ट विद द पीपल ऑफ बंगाल। ये क्या बेतुकी बात है? शरद पवार कह रहे हैं इट्स एन इंसिडेंट,
मैं कह रहा हूं सवाल पूछो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से। अनुराग ठाकुर जो आपने कहा, लेकिन आखिरी में बोला जो ममता जी ने कहा है वो भी तो ठीक है। क्या ठीक है? क्योंकि कोई नेता विपक्ष में आ रहा है, कोई नेता पार्टी बदलने वाला है, उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? में आपको न्योता पहले से एडवांस देकर आप नहीं ऐश्वर्या जी विपक्ष में वो कब आ रहे थे? वही तो मैं कह रहा हूं। कब कहा था कि मैं विपक्ष? ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इनकार कर सकते हैं। ये कब कहा था? क्या आप नहीं ये कहा ही नहीं था। शरद पवार कर रहे हैं। बनर्जी ने अनुराग ठांडा से तो पूछा ना, आप ना मैं शरद पवार कह रहे हैं। आप शरद पवार को झूठा कह रहे हैं, आप शरद पवार को गलत कह रहे हैं। करप्शन फाइल्स के What are बारे you में saying? अजीत पवार जी आप ने कुछ चाहते हैं दिन पहले मैं- बोला था कि नहीं बोला था? आप चाहते हैं कि मैं शरद आप पवार बताइए, जी की बोला था कि स्टेटमेंट नहीं बोला चलाऊं? था? आप चाहते हैं कि मैं शरद पवार जी की बीजेपी स्टेटमेंट की चलाऊं? आप करप्शन सुनना फाइल्स चाहते हैं के बारे में शब्दशः? अजीत पवार जी ने कुछ दिन पहले बोला था या नहीं बोला था? मैं कह रहा हूं 1 लाख नेताओं ने बोला। क्या बोला था? क्या बोला था? मैं कह रहा हूं बोला। 1 लाख छोड़िए, आप अजीत पवार जी की आज बात हो रही है यहाँ कब पर। हाँ बोला था तो स्वर्गीय एक अजीत सेकंड आप पवार देखिए। हाँ जी ने बोला कुछ था दिन पहले तो चलिए बीजेपी माना की बोला था तो करप्शन फाइल बोला था कि चलिए माना था बोला था तो एकनाथ शिंदे ने नहीं बोला था। और उसके बाद इस एक नाथ शिंदे ने नहीं। एक सेकंड, जो अननेचुरल है। अनुराग ठांडा यू आर अप टू डेट ऑन एवरी इवेंट। एक नाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर लिया था। बताएं कि अजीत पवार तो क्या हुआ? कब बोला था कि मैं सरकार? तो क्या हुआ? आप जवाब दो। वो कभी नहीं बोला था उन्होंने। एवरीवन ऑन एयर। अवधेश जी प्लीज, एवरीवन ऑन एयर। अरे मैं आपको एक नाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर लिया था। आप कहना क्या चाह रहे हैं आप लोग? और इस देश का विपक्ष, नेचुरल डेथ उनकी हुई है, इस तो जांच देश क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे एक कारण इस बता दो कि देश, जांच नहीं अनुराग होनी जी चाहिए। आई डोंट एग्री। एक कारण प्लीज बता दीजिए। संजय सरकार, यू हैव लॉस्ट द प्लॉट। अजीज खान साहब, अखिलेश जी को समझाइए, इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है। अगर यह कारण है तो एकनाथ शिंदे ने तो कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया था भाई। आज भारतीय जनता ये कैसी बेतुकी बातें हैं? ये उतनी बेतुकी है जितनी कि रोहित ने बोला, जो 10 नेताओं का नाम लिया और बोला इसके लिए ये जिम्मेदार। ऐसे थोड़ी होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, क्या अमेरिका में 9/11 को लेके आज तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं चलती? आप लोग ये सोशल मीडिया से, ये इंस्टाग्राम की रीलों से इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि आप लोग जो आपके मन में आप लोग बोले जा रहे हैं। सवाल करना है तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से करो, सवाल करना है तो डुओपली पे करो, सवाल करना है तो पूछो इस कंपनी से, ये जो कंपनी है वीएसआर, कि तुमने एक शराब पीने वाले और जो पकड़ा गया पायलट वीएसआर, उसके पायलट को तुमने क्यों लगाया दोबारा डिप्टी सीएम के उसमें? ये एक सीसीटीवी की नई फुटेज आई है। कहीं एक सीसीटीवी फुटेज था, वहां पे सीसीटीवी हाई एल्टीट्यूड पे लगा हुआ था, उसमें वो पीछे पेड़ों के पीछे प्लेन गिर रहा है। गरिमा ऐसे समझ नहीं आना, आपकी टीम को ट्रीट करना पड़ेगा, बाद में चलाइएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूं आपको, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से नहीं रियलिटी होता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से पूछो सब कुछ क्यों दो कंपनी को दिया है? देश की जनता का हित कहां है? देश की जनता की सुरक्षा कहां है? अनुराग ढांडा, आप जैसे नेता आम जनता से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, कि आपको अपनी चिंता नहीं है? पहले तो अपनी सुरक्षा करोगे, फिर तो दूसरों की। क्यों अखिलेश यादव सवाल नहीं करते? क्यों ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी सवाल नहीं करते? सही लोगों से सही सवाल करिए। गलत सवाल करेंगे तो वो उसमें जो असली आरोपी लोग हैं वो बच जाते हैं, जिन पे सवालिया निशान है। जब 2-2 साल प्लेन 2 भाग में होने के बाद संजीव उनियाल जी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो ऐसे ही होगा। डिप्टी सीएम की जान के साथ इस कंपनी ने क्या किया है, नहीं किया है, खिलवाड़, वो पता लगेगा ना। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट अवधेश जी कब पता चलेगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। इट्स अ वेरी सैड डे। इट्स अ वेरी सैड डे। नमस्कार।